शिक्षक दिवस पर तिरहुत क्षेत्र के सभी शिक्षक और स्नातक के मतदाताओं को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी गोपी किशन ने जदयू के एमएलसी प्रत्याशी के द्वारा कसे गए पूर्व में तंज और साथ में बिहार विश्वविद्यालय यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 3 साल की डिग्री कई साल अधिक होने के बाद यानी कि 5 साल पर करीब मिलने वाले मामले में भी पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह से एक चुनावी मैदान में एमएलसी प्रत्याशी के रूप में जिसको महागठबंधन समर्थन दिया है वो कैसे चुनावी रणनीति के साथ साथ किन मुद्दों को लेकर तिरहुत क्षेत्र के स्नातक के मतदाताओं से अपील करते हुए क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता के दौरान, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। मैं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे है और मैं अपने तमाम तिरहुत क्षेत्र के सभी गुरुजनों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का, साथियों का मैं सबको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने तिरहुत क्षेत्र के सभी ग्रेजुएट भाई बंधुओं का, गुरुजनों का, जिन्होंने वोट बनाने के लिए अपना फॉर्म जमा किया है। मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आप लोगों ने अपने अधिकार पाने का पहला चरण पार किया है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि दूसरा चरण अर्थात मतदान देने का जो चरण है उसमें आप लोग मजबूती से मतदान करेंगे। और इस बार तिरहुत ये दिखाएगा कि हम लोग जब मतदान करते हैं तो 100% भी हम लोग मतदान कर सकते हैं। और ग्रेजुएट जब मतदान करता है तो सजगता से मतदान करता है, मुद्दों पे मतदान करता है। 4 साल का पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई 5 साल में हो रही है, उन सबको ध्यान में रख के मतदान करता है। उनको बेरोजगारी से संबंधित, उनके बातों से संबंधित कभी आज तो कोई काम नहीं किया गया, उसको रख के ध्यान में करता है। तिरहुत का ग्रेजुएट सजग है, तिरहुत के ग्रेजुएट में सलाहियत है, उनमें ये मैं आपको कहूँ दे हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि वो तय कर सकते हैं दशा और दिशा की आने वाले समय में सदन में हमारी बात कौन रखेगा और हमारे किन मुद्दों को उठाएगा। तो तिरहुत की जनता को मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। एवं मैं फिर से आग्रह करता हूं कि वोट देने के लिए भारी मात्रा में जाएंगे और मैं अपील करता हूं कि मुझे आप लोग अपना विश्वास दें ताकि मैं आपकी बात सदन में रख सकूं। डिग्री पर सवाल उठाए हैं, 3 साल की डिग्री 5 साल में, क्या लगता है ये सुधर पाएगा? तो बहुत देखिए, नीति निर्धारण सदन से होता है, मैं तो इतना ही जानता हूँ। सदन में ही नीति निर्धारण होता है। अगर कोई चीज़ को नहीं चेक किया जाता है तो वो अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा ही, अगर ऊपर से मॉनिटरिंग सही से ना हो। तो अगर देर हो रहा है तो इस पर किसी की मॉनिटरिंग नहीं रही है, ये सामान्य सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और एक बार लोग चाहें तो इसको ठीक किया जा सकता है, इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या गोपी किशन को मौका मिलेगा तो क्या सुधार पाएंगे गोपी किशन? मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि एक्चुअली आज तक कभी ग्रेजुएट्स के लिए, ग्रेजुएट एमएलसी जो भी रहे उनके तरफ से ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही बेयर मिनिमम काम किया गया, नगण्य नहीं कहा जा सकता है। नीति निर्धारण के पे अगर बात करें तो नीति निर्धारण पे तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ग्रेजुएट्स के ही हक की बात है, शिक्षा संबंधित, उनके रोजगार संबंधित, उनके बाकी उनके हक और हुकूक की बात है, जो कि सदन में चरणबद्ध तरीके से हम लोग आने वाले समय में उसको अपने जनसंपर्क और वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम में इस बात को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से रखने का काम करेंगे। इस बार ये आम चुनाव की तरह दिख रहा है, क्या डेमोक्रेट जो चुनाव होता था इसको कहा जाता था, क्या डेमोक्रेट बन पाएगा इस बार? बहुत अच्छा सवाल है और आप लोग के सजगता के कारण ही, आप लोगों ने जो जनजागरण किया है और जो मेरा प्रयास रहा है, इसको आप लोग के माध्यम से ये चरितार्थ होता दिख रहा है। इस बार का वोटर का संख्या ये अपने आप में बताता है कि ये अब एरिस्टोक्रेसी से उतर के डेमोक्रेसी पे आ चुका है चुनाव। ये अब बंद कमरे का चुनाव नहीं रहा साहब। और ग्रेजुएट मैं बार बार कहता हूँ, डीएम साहब भी मेरे वोटर हैं और एक वो बेरोजगार
जो पिछले 20-30 सालों से अपने हक की बात कर रहा है वो भी हमारे वोटर हैं। और इन दोनों ने इस बार अपना वोट बनवाने का काम किया और वो अपने हिसाब से चुनेंगे ताकि उनकी बात कोई सदन में रख सके। सब डेमोक्रेसी है, कोई भी लड़ सकता है, लोग कहीं से आके कहीं पे लड़ते हैं। मैं अपनी लड़ाई जानता हूँ, मैं अपने लोगों की लड़ाई जानता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं अपने परिवार के सदस्यों की लड़ाई जानता हूँ। मैं स्वयं शिक्षक हूँ और मुझे पता है कि हमारे लोगों के बीच का दर्द क्या है, तिरहुत में ग्रेजुएट्स की दशा दुर्दशा क्या है, मैं जानता हूँ। मैं अपने लोगों की लड़ाई की बात करता हूँ। दूसरा अपना वो अपनी किस पृष्ठभूमि को तलाश रहे हैं वो दैट इज नन ऑफ। यादव पे सवाल उठा रहे हैं कि जो खुद स्नान तक नहीं किए हुए। देखिए ये तो बहुत ही डाइवर्ट करने की प्रक्रिया है। वो खुद बताएं कि वो क्या कर सकते हैं, दूसरे का सवाल तो वो क्या ही करेंगे। वो जिसकी लड़ाई लड़ने आए उनकी बात करनी चाहिए किसी को। मैं अब जिनकी लड़ाई लड़ने आया मैं उनकी बात करूँगा। और डिग्री और ना डिग्री की बात तो बहुत लंबी चली जाएगी, बहुत ऊपर तक बहुतों का जांच हो सकता है। खैर दैट इज नॉट द दैट इज नन ऑफ अ टॉपिक इन दिस डिस्कशन। आज के लिए वो बिंदु ही नहीं है। वो बिंदु से भ्रमित करने के लिए ये सब बिंदु को रखा जाता है ताकि आप मुद्दे की बात करेंगे वो आपको भ्रमित करेंगे। भ्रमित कोई भी इस बार ग्रेजुएट होने वाले नहीं है। बहुत दिनों तक भ्रमित रहे हैं और भ्रमित भी नहीं रहे कभी तक। उनको ये जैसी बात आप लोगों के द्वारा एरिस्टोक्रेसी में इस चुनाव को रखा गया, इस बार डेमोक्रेसी में है। तो डेमोक्रेटिक लोग सजग होते हैं और अपने हक की बात जानते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में कभी किसी तरह का कोई इन सब ऐसे बातों की कोई स्थान नहीं होती है। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड।